Do you want to speak effectively? Do you want to monetize your public speaking skills? Do you want schools, colleges, institutions, corporates to pay you for your speaking skills? If yes, here is the solution in this podcast. Today, I have invited Mr. Ankit Jain. He is a content creator, public speaking coach, government officer एंड टू टाइम्स जो स्टॉक स्पीकर। सो चलिए जानते हैं कैसे हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को मोनेटाइज कर सकते हैं, वो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे हम अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर अंकित, हाउ आर यू? Yeah, good evening, Rajan. Thank you, and thanks a lot for calling me here. इट्स माय प्लेजर टू हैव यू हियर सर। सो आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, मोनेटाइजेशन के बारे में, कि कैसे हम अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास कोई स्किल होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे मोनेटाइज नहीं कर पाते, हम उससे लाइफ स्टाइल में बदल नहीं पाते। बिकॉज अगर आपके पास एक स्किल है, उसे आप अपनी लाइफ स्टाइल में एक मोनेटाइजेशन वे में आप बदल नहीं सकते, नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग। सो आज हम बात करें कैसे हम मोनेटाइजेशन को सीख सकते हैं, कैसे हम अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि आपका जर्नी कैसा था बचपन से लेके इनकम टैक्स ऑफिसर बनने तक, वहां से एक पब्लिक स्पीकिंग कोच बनने तक। सो कुड यू शेयर विद अस? डेफिनेटली जर्नी के बारे में मैंने अपनी जोश टॉक वीडियोस में भी काफी कुछ खुलकर डिस्कस किया है दैट आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था स्टडीज में। 2006 आई स्टार्टेड माय ग्रेजुएशन, मतलब मेरी 12th स्टैंडर्ड खत्म हुई थी 2006 में। जीवन में पहली बार, लाइफ में पहली बार अपने शहर से बाहर गया ग्रेजुएशन करने। देन आई डिड माय एमबीए। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, मैंने बीकॉम करा, एमबीए करा, और स्टडीज में ज्यादा रुचि नहीं थी। आई वाज अ बैक बेंचर सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट। बैक बेंचर था, लोगों को इरिटेट करना और सारी तरह की डिस्ट्रैक्शंस करना क्लास में, वही मेरा काम था। दैट आई वाज ओनली अप टू दैट ओनली। एंड पढ़ाई से नाता बहुत कम था। बट द थिंग इज, कम्युनिकेशन की अगर बात करें, स्पोकन इंग्लिश की बात करें, पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, आई वाज टोटली एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। लोगों से बात करने में बहुत हेजिटेशन होता था। इंटरव्यू में बैठना तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट से नहीं बात करता था। स्ट्रेंजर से बात करना बहुत दूर की बात है। आई वाज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। बट यस, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग व्हेन ड्यूरिंग माय एमबीए डेज द डीन ऑफ माय कॉलेज एक्चुअली सैट विद मी एंड ही उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी ये कि अंकित, if today you will not work on your communication, your entire future will be black। मतलब सच में कुछ नहीं ले पाओगे आप आगे, आने वाले फ्यूचर में कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा, कुछ भी बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस आप नहीं कर पाओगे। दैट वाज द डे, इट वाज ईयर 2010। I started investing my time, money, energy, resources on communication, English, public speaking, all these magical skills, and then results started coming in my life. सो वहां से कोच तक बनने तक की जर्नी कैसी थी? जैसे आपने एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पे भी हैं, तो वहां से कोच बनने का ख्याल कैसे आया? Sure. So ये जो गवर्नमेंट जॉब, राइट नाउ आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, इससे पहले मैं कॉर्पोरेट का मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का। आई स्टार्टेड माई वर्क एक्स, जो मेरा वर्क एक्स है पहला, आई वर्क इन सेंट गोबिन ग्लास। इट्स वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर्स इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंच कंपनी है। 2011 में मेरी जॉब स्टार्ट हुई, 3 साल का मेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। देन आई स्टार्टेड, मैंने एक एग्जाम क्रैक करा और मैं आई स्टार्टेड वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और अभी तक 9.5 साल के करीब हो गए हैं। आई एम इनटू दिस डिपार्टमेंट ओनली, सेम डिपार्टमेंट। बट अराउंड 3 इयर्स बैक फ्रॉम नाउ, आज से लगभग 3 साल पहले, सम सॉर्ट ऑफ एनलाइटमेंट हैपेंस। एनलाइटमेंट मतलब एक जागरूकता आई अंदर से, दैट अंकित, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। लाइक यार, पता क्या होता है, वी आर सिविल सर्वेंट्स, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। होता क्या है दैट आवर ज्यूरिसडिक्शन इज प्री डिफाइंड, कि यार ओके, दिस इज योर ज्यूरिसडिक्शन, आप इतना ही काम कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। यू हैव, आपका दायरा बंधा हुआ है। तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा दैट अंकित, यू हैव गॉट वन लाइफ, इस एक ही जीवन में सब कुछ करना है, क्या तुम ज्यूरिसडिक्शन में बंधे रह जाओगे, आगे भी बढ़ोगे? दैट वाज द डे अगेन, वो एक एनलाइटमेंट वाला फीलिंग आया दैट ओके, व्हाट स्किल आई एम हैविंग राइट नाउ, व्हाट स्किल, द स्किल वाज कम्युनिकेशन। दैट यस, somehow I can tell people about communication and public speaking.
So that was the day around 3 years back. I started my journey. I just started my YouTube channel haphazardly. Just I started. मतलब कुछ नहीं मुझे पता था. I just started that जी haphazardly. मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने बोला भी अभी आपको that I started my YouTube channel haphazardly. बस कर दिया. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि right now people are looking forward for perfection. कि बॉस या मुझे करना जी तो है, but I am planning. भाई execute कब करोगे? Right? एब्सोल्युटली या परफेक्शन इज जस्ट एन इल्यूजन. धोखा है बहुत बड़ा. परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है दोस्त. स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो. तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, उसके बाद कंटेंट बनाना शुरू करा, कंटेंट मार्केटिंग करी. ऑर्गेनिकली फिर मैं लोगों तक रीच आउट करता था ऑर्गेनिकली, क्योंकि जी एड्स चलाने के लिए पैसा नहीं था. व्हाई शुड जी आई इन्वेस्ट सम मनी? मतलब मैं फालतू में अपना पैसा क्यों डालूं जब मैं ऑर्गेनिकली कर सकता हूँ. आई वाज अ एब्सोल्युटली स्टार्टअप दैट टाइम. जी जी So organically reach out करने की कोशिश करी. Then I started coaching people about communication, public speaking, and today we are doing all the good things in life. बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ads चलाते हैं, अच्छे अच्छे clients हैं हमारे पास, and all the things are happening. वाह सो जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे पास ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो आपके घर की कैसी स्थिति थी, कितनी सारी सुविधाएं थी, कैसा माहौल था? बिकॉज आपने बहुत लंबी जर्नी तय की है एक जीरो से लेकर हीरो तक की। तो आपके घर का माहौल कैसा था, कितनी सुविधाएं थी, वो हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको श्योर मैं आपको बताऊं that I belong to a town called सहारनपुर. मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ. इट्स अ टियर 3 सिटी. छोटा सा शहर है इन द जी वेस्टर्न बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. यूपी के जी एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ मैं. जी संसाधनों की कमी थी. आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. जी हमारे पास इतना था कि काम चल रहा था. दैट वाज वेरी मच फाइन. कि हाँ, काम चल रहा था. एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. बट द थिंग इज यू have to take the charge of your life, या irrespective of एब्सोल्युटली who you are, irrespective of which city you belong to, irrespective of how poor you are. और ये जो पुअर शब्द है ना, लोग बोलते हैं सर आप नहीं जानते सर, मेरा या लाइफ कुछ और ही जगह जा रहा है. सर आप नहीं जानते सर, मैं बहुत गरीब हूँ. सर हम फार्मिंग करते हैं. सर हमारे पास लैंड भी नहीं है. अगर कोई इंसान खुद को पुअर बताता है ना, मुझे उस पर बहुत तरस आता है. क्योंकि वो इंसान पुअर ना पॉकेट से नहीं है, वो पुअर यहाँ से है. माइंडसेट से यहाँ से एब्सोल्युटली माइंडसेट से. या तो माइंडसेट को फिक्स करने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो कैसे कितनी सारा सुविधाएँ थी आपके पास जैसे पढ़ाई के लिए, बाहर जाना बहुत सारे लोग कहते हैं मैं घर में हूँ, बाहर जाने के लिए सुविधाएँ नहीं हैं, घर का माहौल नहीं है, लोग वैसे नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं एनवायरनमेंट होना चाहिए। अरे भाई आप खुद का एनवायरनमेंट बनाओ, तो आपका एनवायरनमेंट कैसा था? क्या वो बहुत सारे पढ़ने वाले लोगों का था या एब्सोल्युटली, मैं गाँव आपको का वही सारा जो खेलने-कूदने वाले बच्चे वैसा था? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जी। पहली बात तो अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। कोविड-19 के बाद और जो ये हुँ, इंटरनेट हुँ। ऐज जो चल रही जी। है आपके पास, घर बैठे फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, बड़े-बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं, फ्री में वैल्यू दे रहे हैं, फ़ायदा उठाइए ना। और दूसरी बात कि एनवायरनमेंट, मैं आपको जी, बताऊँ जो मेरी ममा है, जो मेरी मदर है, वो जी। 12th पास है, 10th ओके। स्टैंडर्ड पास है और जो मेरे पापा हुँ, हैं वो हुँ। 10th स्टैंडर्ड फेल हैं। वाह! लिटरली दे वो 10th स्टैंडर्ड फेल हैं, तो वो दोनों ही एजुकेशन से उनका कोई भी नाता नहीं था। बट इतना था कि ओके अंकित कुछ कह रहा है करने के लिए, माय हुँ, पापा विल गिव 100% टू इट कि चल ठीक है बेटा हम अरेंज करेंगे कैसे भी करके, तू कर, यू जी, जस्ट गो अहेड। तो सपोर्ट तो था मेरे पास। अगर आपके पास सपोर्ट भी नहीं है, जी, मैं हमेशा से बताता हूँ, अपने मेंटीज़ को बताता हूँ, द जी। थिंग इज़ यू हैव टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ. आपको कुछ करना एब्सोल्युटली है, आपको कुछ जी, अचीव करना है, राइट? जी, लोग अगर आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इट्स फाइन. आपके आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके मज़ाक उड़ा रहे हैं, इट्स फाइन. यहाँ तक कि एब्सोल्युटली आपके पेरेंट्स भी आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इट इज़ आल्सो फाइन. समझने की कोशिश एब्सोल्युटली करें, वो तो आपका भला ही चाहते हैं ना, वो आपका जी, बुरा जी, थोड़ी चाहते हैं. वो आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी दिशा में चला जाए और उसको आगे जाकर तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो एब्सोल्युटली प्रूव कीजिए, अपने एक्शन से प्रूव कीजिए, एग्ज़ीक्यूट जी, कीजिए, प्लान मत कीजिए, बहुत होगी जी। प्लानिंग, आगे बढ़िए। जी, मुझे लगता है एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ कि लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी चीज़ों की कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। अगर मैं यहाँ फँसा पड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे इसको अपने आप को एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जब मैं एक पॉडकास्ट देखता हूँ, यूट्यूब के बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप सर्च करोगे, तो उनके पास बहुत लाइटिंग होती है, बहुत अच्छा सेटअप होता है, बड़े-बड़े गेस्ट होते हैं, बहुत सोफ़ाज़ वग़ैरह लगे होते हैं, अच्छी लाइटिंग होती है, कैमरेज़ होते हैं।
अगर मैं उस सारी चीज़ों का बहाना लेकर मैं बोलूँ कि मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने ज़िम्मेदारी ली कि आई हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू डू एनी हाउ, आई हैव टू रीच आउट टू द पीपल जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। सो आई हैव टू स्टार्ट, मैंने वो ज़िम्मेदारी ली है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अगर मैं वो नहीं कर रहा होता, तो मैं शायद आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। सबसे बड़ा कंसर्न ये होता एब्सोल्युटली। है कि लोग ज़िम्मेदारी नहीं लेते। लोग चाहते ही नहीं है रियल में कि हमें बदलना है, हमें कम करना है। हमें अपने आप को एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। बस उन्हें ये चाहिए कि स खाना पका-पकाया हुआ मिले और बस आराम से हम खाएँ। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके जीवन के बारे में देखें तो आपने बहुत स्ट्रगल किया। आप एक पढ़ने में अच्छे नहीं थे। आपने फिर पढ़ाई बहुत अच्छे से की, जम के की। आपने जॉब लिया, उसके साथ-साथ आप एक कोचिंग कर रहे हैं। तो बहुत हार्ड होता होगा ये मैनेज करना, बहुत कठिन होगा कि यार अपने टाइम को एक फ़ोकस तरीके से यूटिलाइज़ करना, जिससे हम लोगों की लाइफ़ में कुछ बदलाव ले पाएँ। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को लेकर के? जी। ये तो बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है, सभी लोग जी। पूछते हैं। कल भी मैं एक कॉलेज में था परसों, आई वेंट टू गेटवे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन जी। सोनीपत। वहाँ से इन्विटेशन था एक सेमिनार के लिए, तो वहाँ पर मैं गया। फिर जो डीन सर थे, उनके सबके साथ बैठा। क्वेश्चन वाज़ ओनली वन, दैट अंकित, हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम? आप यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आप इतना कुछ कर रहे हैं, वहाँ जी। पर भी टाइम देना है, यहाँ पर कैसे टाइम देते हैं? द थिंग इज़ यू नीड टू क्लियर योर व्हाई। ये टाइम यस। मैनेजमेंट है ना, ये ना एक बहुत बड़ा स्कैम है। टाइम मैनेज करना सिखाऊँगा मैं आपको। जी। टाइम मैनेज करना जैसा कुछ है ही नहीं। आप खुद मैनेज कर जाओगे सारी चीज़ें। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर व्हाई। अरे करना क्यों है? जी। मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ, मैं एक कम्युनिकेशन कोच हूँ, क्यों? क्या है मेरा व्हाय? और व्हाय से बड़ा जीवन में कुछ नहीं होगा। जब आपका व्हाय क्लियर हो जाता है, आपका हाउ सामने आ जाता है। आई रिपीट, व्हेन योर व्हाय इज़ क्लियर, योर हाउ विल जी। अपीयर। आज लोग बोलते हैं, एब्सोल्युटली। मेरी टीम में भी मैं किसी को कुछ काम देता हूँ, जो सेल्स में है, जो फनल बिल्डिंग में है, जो सोशल मीडिया में है, बॉस ये वाला काम है, ये ऐसे करना है। दे हुँ, विल आस्क हुँ। मी, सर ये तो ऐसे कैसे होगा? प्रॉब्लम आ जाए। जी। क्लियर हो जाता है, हाउ विल अपीयर। उनके पास हज़ार तरीके सामने आ जाते हैं, तो उसी काम को करने। एब्सोल्युटली। हम आज बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के मोनेटाइज़ेशन के बारे में। तो जब मैं या क्लासेस बहुत लेता हूँ, मेंटीज़ होते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर मैं तो पब्लिक स्पीकिंग सीख गया, बट अब डे 1 से कैसे मोनेटाइज़ करना शुरू कर दें? तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप क्या उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग हमने सीखी और डे 1 से हम मोनेटाइज़ करें? जी। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि डे 1 से मोनेटाइज़ होना मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। देखिए, जी। थोड़ा-सा समय लगेगा, कैसे? एक बच्चा पैदा हुआ है, एक एक बच्चा जन्मा है, नया आया है वो दुनिया में, आप कह रहे हैं बेटा चल, नहीं चल पाएगा, आपको उसको चलाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। कैसे जी। चलाना पड़ेगा? एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैंने क्या एफर्ट्स डाले, मैं आपको बता देता हूँ अभी, हुँ, हुँ, हुँ। दैट अराउंड 2 इयर्स बैक, 3 साल पहले मैंने अपनी ये सारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। 2 साल पहले मैंने क्या करा दैट अंकित, मैं सोचता था कि अंकित, यू आर अ पब्लिक स्पीकर, यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर। कौन बुलाएगा तुझको पब्लिक स्पीकर? कौन या बुलाएगा? तू यू हैव टू बी ऑन द स्टेज। इफ जी। यू वांट टू बी कॉल्ड एज़ अ पब्लिक स्पीकर, यू हैव टू बी ऑन द स्टेज। हुँ, स्टेज पर कैसे जाएगा? तेरे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? लिटरली लेट मी टेल यू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज़ हैविंग अ लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ कि नहीं अंकित, या तू नहीं कर पाएगा। व्हाट आई डिड 2 years back, what I did, guys, basically right now I am in गाजियाबाद। इट्स अ ओके। सिटी इन दिल्ली एनसीआर। मैं ओके, गाजियाबाद में हूँ अभी। मैंने गाजियाबाद का स्कूल पकड़ा। स्कूल में भी ओके। प्राइवेट स्कूल नहीं, कॉन्वेंट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल पकड़ा। गवर्नमेंट स्कूल में भी सबसे छोटा स्कूल पकड़ा, और उस ओके। सबसे छोटे स्कूल में भी सबसे छोटे-छोटे बच्चे पकड़े। दैट या वाज़ बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग दैट लिमिटिंग बिलीफ कि अंकित तू नहीं कर पाएगा। छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो मेरा पहला सेशन था। मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 स्कूल्स को अप्रोच करा, उनमें से एक ने बोला दैट ओके सर यू कैन कम। मैंने उनको बताया अपना प्रोफाइल कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट वैल्यू, आई वांट टू एडुकेट देम। मैं कुछ उनको देना चाहता हूँ, मोटिवेट जी, करना चाहता हूँ, चीज़ें बताना चाहता हूँ, जी, जी, कैसे वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, कैसे एडुकेशन उनकी लाइफ को बेहतर कर सकती है। जी, तो 2 प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, उनको हेडमास्टर बोलते हैं शायद गवर्नमेंट जी, जी। स्कूल्स में। तो उनमें से एक ने बोला दैट ओके सर यू कैन कम। तो वहाँ पर दैट वाज़ माय फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस। उसके ओके। बाद आई हुँ, गेन्ड हुँ। कॉन्फिडेंस। ऐसे ही तो होता है, बच्चे को चलना सिखा रहे हैं ना, आई गेन्ड कॉन्फिडेंस, देन आई टारगेटेड private schools, convent schools, then I targeted colleges, and today I give speech in big universities and corporates. Wow! These are the step-by-step process, so everybody can monetize their skill.
Yep. Yeah. Anybody, Okay. anybody can. ओके सो जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि लोगों को कुछ सिखाना है, तो एक प्रश्न आता है कि हमें एक्सपर्ट होना होता है, हमें किसी चीज में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, हमें उस चीज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से एक्सपर्ट की क्या डेफिनेशन है, और एक एक्सपर्ट स्पीकर बनने के लिए कौन से प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना होता दो बातें। है? जी टेक्निकल टर्म इज SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा। जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेट्स सपोज my subject is communication. I am a communication coach and a public speaking coach, जी but at the same time I have to be good at public speaking. या मान के चलिए कोई एक्सेल सिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हम्म, एक्सेल का एक्सपर्ट है, तो उनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इज एक्सेल, एक्सेल बट एट द सेम टाइम ही और शी हैव टू बी एक्सपर्ट एट पब्लिक स्पीकिंग। तो ये जो या स्किल है ना पब्लिक स्पीकिंग, ये तो अटैच आपको करनी पड़ेगी हर किसी के साथ। यू हैव टू हैव दैट एब्सोल्युटली स्किल फॉर श्योर। जी जी एंड सेकेंडली योर एक्सपर्टीज, आपका क्या सब्जेक्ट है, आपकी आप किसके बारे में बोलना चाहते हो। ऑल द टाइम जब भी मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, परसों भी जो मेरा सेशन था दैट वाज ऑन इंटरव्यू स्किल्स, तो मैं हमेशा कम्युनिकेशन, इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। अब मुझे कोई बोले दैट ओके फाइनेंशियल विजडम के ऊपर कुछ बोलो अंकित, मैं साफ मना कर दूंगा, नो आई विल नॉट से दैट। मुझे कोई बोले अंकित टॉक ऑन टाइम मैनेजमेंट, please जी talk on stress management, please जी talk on people's management, I'll say no. जी Why? जी Because that is not my subject matter expertise. आपको subject matter expertise अपनी choose करनी पड़ेगी, और जी choose करने के बाद you have to learn to say no to other things. बाकी या चीजों को no बोलना पड़ेगा। जी to become a public speaker or expert in something, we have to learn as much as possible and speak about that, practice it again and again, and share your experience, share your perspective, because I feel कि जो expert होता है, expert is not sharing something what he learned, he is sharing something what he felt, how he how he experienced that learning. Because we are talking here, we are not talking जो हमने पढ़ा है, we are just talking about that what we have experienced, right? So being an expert is not about only learning, it is about experience, your perspective, and how do you see things. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके सो जब मोनेटाइजेशन की बात आती है, तो आपका पहला प्रोजेक्ट कितने का था, फर्स्ट पेड असाइनमेंट, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट once you वाओ, get that फर्स्ट पेड amount? असाइनमेंट। Yeah. यस, लेट मी टेल यू, मेरा जो फर्स्ट पेड असाइन, पहली बात तो पहले मेरे स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 और 30 असाइनमेंट्स आई डिड फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हमें वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा, शायद ये तो वाह, बात बताने वाली है ही नहीं, है ना। हमें वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। सी, जी आज भी मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ ना, आज मैं क्या करता हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो मैंने उस वक्त किया मैं फर्स्ट ओके असाइनमेंट वो बताता हूँ, जी इट्स इंटरेस्टिंग। तो पहली बात तो फर्स्ट 20 टू 30 असाइनमेंट्स आई ऑफर्ड फॉर फ्री। उसके बाद क्या होता था, आई टेल देम दैट ओके आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, व्हाटएवर यू थिंक लाइक, व्हाटएवर जी यू थिंक लाइक यू कैन जस्ट पे टू मी, सिंपल एज दैट। तो ओके मुझे कभी-कभी स्कूल में जब मैं पूरा पूरा दिन का सेमिनार लेता था, पूरा दिन गाइस, इट्स जी इट्स लाइक वन डे, वन एंटायर डे गॉन ओके फ्रॉम योर लाइफ। सुबह 10 बजे जाके शाम को 4 बजे तक सेमिनार चलता था, अलग-अलग क्लास के बच्चे आ रहे हैं एंड यू आर टेकिंग सेमिनार्स, और ऑडिटोरियम में चल रहा है, एंटायर डे इज गॉन। कभी-कभी मुझे 500 रुपीज़ का एनवेलप भी मिलता था। यस, 500 ओनली? लिटरली। जी, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, आप ऑलरेडी जानते हैं आई एम अ सिविल सर्वेंट, आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छी सैलरी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो नाम, मुझे चाहिए वो पहचान, मुझे चाहिए वो ब्रांड दैट हो गया अंकित रविंद्र जैन इज़ अ पब्लिक स्पीकर। तो आपको आगे बढ़ना है अपनी पहचान बनाने के लिए एज़ ओके अ पब्लिक स्पीकर, दिस मनी इट विल फॉलो यू, इट विल फॉलो यू। तो कभी-कभी स्टार्टिंग में एब्सोल्युटली होता था ऐसा कि पूरा दिन लगाने के बाद भी मिलते थे 500 रुपीज़ लिटरली। सेम और थिंग उसके बाद मैंने मैं भी क्या ऐसे करता था, जी 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 कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। उसके बाद जी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर क्या होता था, मैं उनको ऑफ़र करता था। मतलब कॉन्फिडेंस आता जाता है ना कि ओके पीपल आर पेइंग मी नाउ, तो अब मैं उनको जी और ऑफ़र कर, फिर मैं क्या बोलता था दैट ओके आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, यू जस्ट अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फॉर मी, दैट्स इट। आप मेरे लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दो, चलेगा, या फिर मुझे रिइंबर्समेंट कर दो, चलेगा। जी उसके बाद आई स्टार्टेड चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब उसके बाद आप लिटरली 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस विल पे यू। या होता क्या है, एब्सोल्युटली लिमिटिंग बिलीफ होता है सबसे बड़ा, मेरे अंदर भी था, 3 साल से यही तो चलता आ रहा था। लिमिटिंग बिलीफ था दैट अंकित पीपल जी विल नॉट पे यू 1 लाख रुपीज़, नो दे विल नॉट पे यू, दे विल पे यू।
पूछ कर तो देखो, माँग कर तो देखो। कहते हैं ना कि भगवान से जब माँगते हैं हम लोग तो चप्पड़ फाड़ के माँगते हैं हम। कुछ भी जी, माँग लेते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए। माँगने में कोई बुराई नहीं है, यू कैन आस्क फॉर इट एंड द थिंग इज़ यू नीड टू क्रिएट वैल्यू एट द सेम टाइम। 1 लाख की एब्सोल्यूटली, वैल्यू भी देनी पड़ेगी। एब्सोल्यूटली। मुझे लगता है ना कि देयर इज़ नो वन वे, देयर इज़ ओनली एक्सचेंज। जितना आप दोगे ना उतना आपको मिलेगा एंड यू हैव टू गिव मोर टू गेट व्हाटएवर अमाउंट यू वांट। गिव एज मच एज पॉसिबल एंड यू विल गेट यू कांट इवन इमेजिन, राइट? सो जैसे सो जैसे आपने बोला कि आपने स्टार्ट किया था स्कूल से, कॉलेजेस से, तो कैसे लोग रीच आउट कर सकते हैं स्कूल से? क्यों स्कूल्स हमें देंगे वर्कशॉप करने के लिए? हमें कैसे रीच आउट करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कुछ तो अथॉरिटी होनी चाहिए। कैसे लोग हमें अपना वैल्यूएबल क्लास देंगे? बिल्कुल। देखिए, अथॉरिटी आपकी उसी वक़्त पता चल जाएगी जब आप उनको अप्रोच कर रहे हो और जैसे उनको अप्रोच कर रहे हो, द वे यू अप्रोच देम वहीं पर ही आपकी अथॉरिटी समझ में आ जाएगी। या तो आप जी, कॉन कॉल पर हो, या तो आप वन टू वन मीटिंग कर रहे हो या फिर आपने ईमेल लिखी है। अब ईमेल आपने किस तरह से ड्राफ्ट करी है, देन एंड देयर दे विल बी एबल टू असर्टेन योर अथॉरिटी दैट ओके दिस पर्सन हैज़ समथिंग इन हिम एंड वी हैव टू कॉल हिम। उनको तभी समझ में आ जाएगा, सिंपल एज़ दैट। तो सो किस तरह से कैसे हम हम अप्रोच कर रहे हैं। जी, तो कैसे हम अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से? कैसे हम अपना ड्राफ्ट बना सकते हैं ईमेल? वो सीक्वेंस क्या होते हैं? हमें क्या-क्या ऐड करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? जी, कभी-कभी लोग क्या गलती करते हैं, ईमेल राइटिंग की अगर बात करें, मैंने जी, खुद अपने मेरे ड्राफ्ट्स तैयार हैं पूरे, जो मेरी टीम है जो ईमेल शूट करती है, उनको ड्राफ्ट्स मैं खुद लिख कर देता हूँ। वो काम मैं कभी ओके, भी आउटसोर्स नहीं करता, बिकॉज़ आई नो व्हाट आई हैव टू डिलीवर। मुझे क्या पता है मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ, तो एक-एक शब्द मैं खुद लिखता हूँ। अब जी, ईमेल राइटिंग अगेन इट इज़ एन आर्ट, वो कला है और 80% लोगों को वो कला नहीं आती, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बड़े से बड़े जो गुड कंपनीज़ में अच्छे लेवल पर लोग हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको भी जी, सच में ईमेल राइटिंग नहीं आती। अब ईमेल राइटिंग में होता क्या है? आपने किसी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को ईमेल लिखी, जी, ठीक है? ईमेल लिखी उसके बाद हम कभी-कभी क्या करते हैं, वी ओवर एम्फसाइज़ ऑन आवरसेल्व्स दैट ओके दिस इज़ अबाउट मी एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। हाउ आई कैन हेल्प देम दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब उनके स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट होने वाला है। मैं जी, क्या करता हूँ, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स में मैं क्या डिलीवर करूँगा बुलेट पॉइंट्स में, जी, उसके बाद क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं साफ-साफ लिख कर देता हूँ उनको। जैसे एक बच्चे को जी, बताते हैं ना, मैं सब कुछ लिख के देता हूँ दैट द की टेकअवेज़ of for your students जी, after my session as far as वाह! interview is concerned. Key वाह! takeaway number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That okay, in these 10 parameters, they will be able to do better in their life वाह! after this session. तो वाह! उनको की टेकअवेज जब मिलते हैं ना, उनका बल्ब ऑन होता है, बल्ब ऑन। होता क्या है कि कॉलेजेस में ना नॉर्मली कोई अप्रोच नहीं करता उन लोगों को, राइट? या हुँ, तो हुँ, उनके हुँ, पास होती है परमानेंट फैकल्टी, परमानेंट बोले तो जो उनके पेरोल पे होती है या फिर होती है उनके पास विजिटिंग फैकल्टी। 2 जी, तरह की फैकल्टी होती है। अब परमानेंट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी दोनों में ही प्रॉब्लम ये आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी बट वहाँ पर ना जी, एक माइंडसेट यही रहता है ओके, मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, अच्छा 1 घंटे का मुझे इतना मिल रहा है, ओके नाउ आई हैव टू स्पेंड दैट 1 ऑवर कि अब मुझे 1 घंटा बिताना है। ये जी, माइंडसेट की वजह से ना बच्चे लोग एग्रीड। सीख नहीं पाते हैं। जी, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू स्किल्स और यहाँ पर रोल आता है आपका। ये तो मेरा एग्ज़ाम्पल था, आप जिस भी मैटर में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, वहाँ पर रोल आता है आपका। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, बिकॉज़ चीज़ और है कि आपको वैल्यू जितना आपने प्रॉमिस किया उससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करना है। और आपको उस रूप में शेयर करना है कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज़ नोबडी विल गिव यू द टाइम, बिकॉज़ उन्हें क्या फ़ायदा होगा? आपको भी अगर मैं एक फ़ोन बेचूँ तो आप क्यों लोगे? आप तभी लोगे जब आपको दिखेगा कि यार इस फ़ोन से मेरा फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ से मैं काम बहुत जल्दी-जल्दी कर सकता हूँ। सो यू जस्ट हैव टू शेयर दैट कि उनको कैसे फ़ायदा होने वाला है। जैसे अभी आपने बोला कि मैं लिखता था कि इन 10 पॉइंट्स पे उनको फ़ायदे होने वाले हैं। सो दैट इज़ द मेन टेकअवेज़ कि हमें ये बताना है कि उनको कैसे फ़ायदा होने वाला है। ये नहीं कि आप क्या कर सकते हो। ये तो आप खुद बता दोगे जाने के बाद, राइट? सो ऑसम, करेक्ट, ऑसम। करेक्ट। ओके। सो एक मेरे मेंटीज़ थे, वो उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी आई कि भाई मुझे सेशन लेना है। तो वो क्या करते कि वो उन्होंने बोला कि मुझे 5000 चाहिए और बाद में पता चला उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली। तो उनका ये क्वेश्चन आया कि सर मुझे कितना चार्ज करना चाहिए इनिशियल स्टेज? तो मैं आपका बढ़िया, ओपिनियन जानना चाहूँगा? जी, बिल्कुल, उससे पहले मुझे थोड़ा-सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या जी। अपॉर्च्युनिटी थी, कहाँ से आई थी और क्या टॉपिक था? जी, वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करना चाहते थे और वो उन्होंने सीखा पब्लिक स्पीकिंग और वो एक वर्कशॉप करना चाहते थे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। जी।
कहाँ? अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? स्कूल्स में, कॉलेज में। जी, कॉलेज में। जी, ओके। सी पहला सेशन अगर आप कहीं पर दे रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का, जी, समझने की कोशिश करें, जी, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट होगा ना, जी, पब्लिक स्पीकिंग उनके मेन करिकुलम में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। एब्सोल्यूट जी, और जब वो मेन करिकुलम में कहीं भी नहीं है, वो उस पर 1 भी रुपया 5,000 तो बहुत बड़ी बात है, वो 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 1 भी रुपया। जी, ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो जी, आपको क्या करना है ऐसे में, इफ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू उनको बोलो कि बॉस आई विल चार्ज नथिंग, कुछ चार्ज नहीं करूँगा, मेरा 1 सेशन करवाओ, मैं तो ऐसे ही करता जी, हूँ। जी, 100% कॉन्फिडेंस के साथ फिर उसके बाद फोड़ के आता हूँ। फोड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद मन चाहा रेट चार्ज करता हूँ। मेरी तो स्ट्रैटेजी यही है। 1 सेशन पहला फ्री करता हूँ आज जी, भी। दैट यू डोंट नो हू इज़ अंकित रंजन, जस्ट कॉल मी फॉर 1 सेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद मन चाहा रेट मैं चार्ज करता हूँ। तो उनको जी, भी यही करना था, पहला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद अगर एक ही सेशन में सब कुछ पता चल जाएगा। जी, स्टूडेंट्स का फीडबैक लो, टीचर्स का फीडबैक लो और जो मेन वहाँ पर हेड थे उनका फीडबैक लो, द अपॉर्च्युनिटी विल बी योर्स। या सो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि फर्स्ट थिंग भी हमें ये फ़ोकस नहीं करना है कि हमें पैसे कितने मिल रहे हैं। हमें ये फ़ोकस करना है कि हमें लोगों के सामने जाना है, हमें लोगों के सामने बार-बार जाना है, लोग हमें जाने। लोग आपको बुलाएँगे क्यों? आप हैं कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको अपना बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी मार्केट में जनरेट करना है। आपको दिखाना है कि आपके पास कैपेसिटी है, आप ये कर सकते हो। बट जब तक आप वो यस, शोकेस नहीं कर रहे हो, क्यों लोग आपको पैसे देंगे? हो सकता है कि उनके पास बजट बिल्कुल। हो, बट आपको क्यों? हो सकता है अगर मेरे पास बजट आपको हो तो क्यों? मैं जिसको जानता हूँ उसे बुलाऊँ, आप ही को बिल्कुल क्यों? ठीक, बिल्कुल। तो आपने जो मैंने क्रेडिबिलिटी की बात जी, बोली ना, हाँ जी, जी, बोलिए, जी, बोलिए। जी। तो मैं ये उनको बोला यस, कि सबसे पहले आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी कि लोग आपको जानें। लोगों को ये आप बताओ कि आप कितना वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। मैं आपको ट्रस्ट क्यों कर सकता हूँ? आप एक रैंडम पर्सन हो, मेरे पास आते हो, बोलते हो कि भाई मुझे वर्कशॉप चाहिए। मैं क्यों दूँ आपको? सो फर्स्ट थिंग डू इट फॉर फ्री एंड देन जब आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है कि आपने ये किया, आपके ये रिजल्ट आए, आप रिजल्ट ला सकते हो, लोगों के पास ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन यू कैन गो अहेड विद द मनी। जी, 100%। आप कुछ बोल रहे थे? सो वेरी ट्रू, सो जी, वेरी ट्रू। नहीं, बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा था, आपने बहुत सही बात बोली जी, अबाउट क्रेडिबिलिटी। जी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। देखो मेरे केस में क्या जी, होता है दैट जी, क्रेडिबिलिटी इज़ देयर। आई एम अ सिविल सर्वेंट, आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई एम ऑन अ गुड पोज़ीशन, जी, क्रेडिबिलिटी इज़ देयर, बट उसके बाद भी कोई 1 भी रुपया देना मुझको पसंद नहीं करेगा, मुझको पसंद एब्सोल्युटली नहीं करेगा 1 भी रुपया देना। कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, आफ्टर ऑल इट इज़ अ बिज़नेस। वो क्यों जी, मुझको देगा? वो मुझको तभी देगा जब मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँगा। तो एब्सोल्युटली आज भी मैं उनको यही बोलता हूँ, फर्स्ट सेशन फ्री, उसके बाद मैं उनसे इतना चार्ज करता हूँ जितना वो एक विजिटिंग फैकल्टी को 1 घंटे में चार्ज करते हैं ना, मैं 5 जी, गुना चार्ज करता हूँ, 5 टाइम्स। वाह! शर्त एक ही है कि केवल 1 सेशन मुझको दे दो, 1 मौका दे दो बस। मुझे जी, वहाँ पर स्टेज पर जाने दो, उसके बाद आस्क योर स्टूडेंट्स एंड देन जी। लेट मी नो, खत्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे लोगों को ना लोग के सामने जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ तो मुझे बार-बार, बार-बार लोगों के सामने जाना इम्पोर्टेंट है। तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग कितना आपको हेल्प करता है मोनेटाइज़ करने में? जी, पर्सनल ब्रांडिंग मोनेटाइज़ करने में बहुत ही कम हेल्प करता है मुझे। ओके, आपको जी। लगेगा ये क्या बोल रहा है अंकित, बट मेरे केस में ऐसा ही है, बताता हूँ क्यों? ओके, जी। जिस कॉलेज को, जिस हुँ, हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूशन को, जिस यूनिवर्सिटी को मैंने अप्रोच करा ना, जी, अब टियर 1 सिटी में करा है, तो मेरे जैसे और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं। जी। टियर 2 में करा है, तो थोड़े कम अप्रोच कर रहे हैं। टियर 3 में ओके, करा है, तो बहुत कम अप्रोच कर रहे हैं। ओके। बट द थिंग इज़ दे हैव वैरायटी, ठीक है? उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको एक तो अपनी रेगुलर फैकल्टी को वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके जी, बाद विजिटिंग फैकल्टी के वो करवा रहे हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग, कि जी, हमारे सेशन अरेंज करवाएँगे, सेमिनार अरेंज करवाएँगे। जी। इतना समय उनके पास नहीं है और हमारी प्रोफाइल चेक करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हाट आई डू ऑलवेज़ वही एक ही बात, व्हेनेवर आई गेट ऑन अ कॉल दैट ओके, यू जस्ट let me conduct one session, 1 hour session, and then whatever you'll say, we'll do. Wow. That is, we have to focus on that only in our initial stage because जब हमारे पास एक क्रेडिबिलिटी, सोशल प्रूफ हो जाता है ना, तो लोग अपने आप आपको जानते हैं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो आपको कॉल पे या जैसे बोलते हैं ना कि क्लोज करना डायरेक्ट 10 मिनट की कॉल है, आपको बस उतने में आपको दिखा देना कि आपका रंग रूप क्या है। बिकॉज़ अगर आप 10 मिनट में Yes. किसी को क्लोज नहीं कर पाए, तो इसका कोई चांस नहीं कि आप 2 घंटे में कर पाओगे। बिकॉज़ अगर किसी भी चीज़ को सिंपल तरीके से नहीं कहा जा सकता, तो वो कहा ही नहीं जा सकता।
तो हम अभी रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको आपको क्विक आंसर देना है। ओके, चलिए ओके। चलिए ट्राई करते हैं। हु इज योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? इंस्पिरेशन इन विच सेंस? इन पब्लिक स्पीकिंग और ओवरऑल? इन पब्लिक स्पीकिंग। इन पब्लिक स्पीकिंग संदीप माहेश्वरी जी। ओह वाओ, एंड व्हाई? व्हाई? बिकॉज जब वो बात करते हैं ना, जी। हम लोग जब बात करते हैं हम लोग मुंह से बात करते हैं, जब वो बात करते हैं वो दिल से बात करते हैं, तो वो वाओ। कनेक्शन बिल्ड होता है। अच्छा, व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट? यस। 3 years बैक पब्लिक स्पीकिंग फियर स्केयर्ड मी द मोस्ट, और आज वो डर निकल चुका है। अब तो केवल एक ही डर है, वो है मरने का। दैट्स इट। My goodness. Okay, so what would you change about yourself if you have to change something? Okay. वाओ। आई वेस्टेड मेनी ईयर्स ऑफ माई लाइफ क्लियरिंग माई वाई। अगर ये मेरा वाई, कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे क्यों करना है, अगर ये 10 साल पहले क्लियर हो जाता फिर तो बात कुछ और ही होती। तो अगर कुछ चेंज करने का मौका मिले तो मैं इसे चेंज करना चाहूंगा। ओके, आपने इसमें मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि मैंने क्वेश्चन बनाया था कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? डू यू वांट टू ऐड समथिंग समथिंग एल्स? यही बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली यही आंसर है। यंगर सेल्फ को यही, यंगर सेल्फ के साथ प्रॉब्लम यही है, मेरी यंगर सेल्फ के साथ प्रॉब्लम यही थी, और सभी के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि बॉस, a lot of opportunities I am having in front of my eyes, what to choose, what not to choose, what to choose, what not to choose, and we always get inspired by our surroundings कि ओके मामा जी का बेटा ऐसा कर रहा है, बीटेक कर रहा है, चलो मैं भी बीटेक करता जी। हूँ। बुआ जी की बेटी सीए कर रही है, मैं भी सीए करता हूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। जस्ट आस्क फॉर योर कॉलिंग। आपकी कॉलिंग कहाँ पर है, उस जी। कॉलिंग को पकड़िए और उसी में ही आगे बढ़िए। वाह, सो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आप अब सक्सेस को कैसे सक्सेस, देखते हैं? जी। आहा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। लिटरली जी। सक्सेस, when I am able to touch जी। people's lives. सक्सेस तब आती है मेरे लिए जब मेरे मेंटीज मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि बॉस अंकित मजा आ गया। जब मेरे मेंटीज मेरे पास आते हैं और बोलते हैं अंकित आई गॉट 100% सैलरी हाइक इन माई जॉब। जब मेरे वाह। मेंटीज मेरे पास आते हैं और जब मुझे बोलते हैं कि अंकित आई गॉट प्रमोशन। जब मेरे मेंटीज मेरे पास आते हैं और बोलते हैं दैट अंकित नाउ आफ्टर आई लर्न पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम यू, नाउ the boss, the CEO of my company knows me by my face, मुझे मेरे चेहरे से जानता है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वाह। When they thank me by the bottom of their heart, that is actual success for me. वाह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप क्या नोटिस करते बॉडी लैंग्वेज देखता हूं मैं हमेशा। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोज स्टैंस एंड ओपन स्टैंस। लाइक राइट नाउ इफ आई एम डूइंग दिस, जी? ये ऐसे मैंने अगर हाथ फोल्ड किए हुए हैं, दिस इज क्लोज stance, this is not a good body language. Yeah. And if I'm having the opening, I have opened up the arms, I'm having straight shoulders, I'm looking towards you, मेरा eye contact एकदम ठीक है, I'm giving you a gentle smile, facial expressions अच्छे हैं, overall body language अच्छी है, तभी उस इंसान के अंदर से मुझे एक पॉजिटिव ऑरा आता है, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एंड देन आई कैन रेजोनेट दैट ओके दिस इज अ राइट गाय। Absolutely. So where do you see yourself after 5 years? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 5 साल Here बाद? only, here only, sitting on the same chair, creating value in people's life. Same. Wow. What makes you happy? when I get a when I get on a call with my mentees, सबसे ज्यादा वाह। खुशी मुझे तभी मिलती है। 3 साल पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मुझे नहीं पता था कि इतना इंटरनल सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से मिल सकता है। पीपल कॉल इट अ बिजनेस, यस इट इज अ बिजनेस। बिजनेस के अलावा, रेवेन्यू के अलावा जो हैप्पीनेस मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे नहीं लगता किसी और बिजनेस में वो मिल सकता है। Absolutely, I totally agree with you. Okay, if you have to give 3 advice to aspiring public speaker, वो क्या होंगे? डोंट थिंक मच, Yeah. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। परफेक्शन इज एन इल्यूजन, एग्जीक्यूशन इज द की। आज ही एग्जीक्यूट कर डालो। जी। सही मेंटोर को चुनो लाइफ में, Yeah. सही मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो क्या होता है, हम लोग मेंटोर ही नहीं चुनते। सर क्या? हमारे पास तो कोई मेंटोर नहीं,
लाइफ बेकार है आपकी। मेंटोर है तो सही मेंटोर होना चाहिए, क्योंकि सही मेंटोर जी नहीं हुआ तो आपको जाना होगा दिल्ली टू बॉम्बे, और आपका मेंटोर आपको दिल्ली टू बैंगलोर की फ्लाइट में बिठा देगा और फिर बोलेगा दैट ओके नाउ फ्रॉम बैंगलोर टेक अ फ्लाइट टू बॉम्बे। नो, दिस इज नॉट द राइट पाथ। फाइन। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ, इफ यू हैव टू से 3 थिंग्स अबाउट मी, व्हाट इट वुड बी? जी बिल्कुल। 3 थिंग्स का तो नहीं पता, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू से समथिंग दैट यू आर जेन्युइनली ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, है ना। रेवेन्यू की अगर बात करें ना, रेवेन्यू इज अ बाय प्रोडक्ट, वो तो आएगा ही आएगा। अगर जी कोई सॉरी, अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि बॉस आई डोंट वांट टू अर्न मनी, आई रियली डोंट वांट मनी फ्रॉम दिस थिंग, वो इंसान एक फ्रॉड है, मुझे ऐसा लगता है। आपको भी पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर किसी को चाहिए, एब्सोल्युटली। बिकॉज मनी इज द अल्टीमेट मोटिवेशन, बट या दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। बट जब आपके अंदर वो एक एक इंटेंशन है लाइफ चेंज जी। करने की, पब्लिक स्पीकर्स क्रिएट करने की, तो जी। मनी विल ऑलवेज फॉलो। और वो इंटेंशन आपके अंदर है ऑलरेडी, इट इज Oh टू my गुड। goodness. Thank you so much. It means a lot. And thank you so much for being here. And it was great talking with you. And मुझे लगता है कि बहुत बहुत चीज सीख पाएंगे जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और होप कि उन्हें बहुत पसंद आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू राजन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।